हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। मेरा नाम है दिवाकर। दोस्तों, अगर आप लोग गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप 2-3-4 महीने रुक जाइए। दिवाली तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं उसमें एक भारी कटौती हो। अब भारी कटौती डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे, मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कटौती क्यों होने वाली है। तो 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से अनाउंस किया है कि जो जीएसटी रेट्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा जो है बदलाव होने वाला है। उसको गवर्नमेंट बोल रही है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने वाले हैं। तो जो अभी 4 जीएसटी स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, उसको घटा के 2 स्लैब में बांट दिया जाएगा, 5% का और 18% का, जिसमें 28% और 12% को हटा दिया जाएगा। और एक नया काइंड ऑफ स्लैब ऐड किया जाएगा 40% का, जिसमें जो अल्कोहल, सिगरेट और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम ही आइटम उसमें ऐड होने वाले हैं। तो अभी क्या है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें जो गाड़ियां हैं, कार्स जो हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, सारे के सारे 28% वाले स्लैब में आते हैं। और 28% स्लैब में आने के बाद भी उनके ऊपर कुछ सेस लगाया जाता है। वो सेस 1% से लेके 22% तक वैरी करता है। जैसे कि छोटी गाड़ियाँ उन पे, पेट्रोल गाड़ियाँ उन पे 1% का लगता है, और फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियाँ उन पे 22% का सेस लगता है, यानी कि टोटल 50% का टैक्स लगता है उनके बेस प्राइस पे। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इन सारी गाड़ियों को, जो लग्जरी नहीं है, ऑफ कोर्स, अब गवर्नमेंट कैसे, मतलब लग्जरी गाड़ियाँ कैसे कंसिडर करती है, आई डोंट नो, सीसी के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से, जो भी है। बट जो गाड़ियाँ जैसे जो आम आदमी खरीद रहा है, मेरे हिसाब से वो लग्जरी गाड़ियाँ नहीं है। खास करके 1500 सीसी गाड़ियाँ तो बिल्कुल लग्जरी में ऐड नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो 1500 सीसी तक की गाड़ियाँ, जो भी गाड़ियाँ लग्जरी में काउंट नहीं होती हैं, उन पर आपको एक प्राइस कट देखने को मिलने वाला है। अब ये प्राइस कट डिपेंड करता है 2 बातों पर। पहली बात तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गवर्नमेंट सारी गाड़ियों को 18% टैक्स में मूव कर दे, और जो जीएसटी के ऊपर जो सेस परसेंट है, जो 1% से 22% है, उसको एज इट इज़ रखे। यानी कि जो पेट्रोल गाड़ियां हैं 4 मीटर से कम वाली, 1200 सीसी से कम इंजन वाली, उन पे 1% जो सेस है वो बरकरार रहे। और जो गाड़ियाँ हैं 4 मीटर से कम वाली डीजल गाड़ियाँ, 1500 सीसी तक के इंजन वाली, उन पे 3% का सेस बरकरार रहे। ऐसे ही जिन गाड़ियों पे 15% लगता है सेस, जिन गाड़ियों पे 22% सेस लगता है, वो वैसे ही रहे। तो आपको ठीक ठाक डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 18% में उसको मूव करके सेस को एज इट इज़ रखा जाए, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा दिमाग लगाए कि भैया थोड़े से पैसे और कमाते हैं और सेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो उसी हिसाब से आपका जो प्राइस में जो कटौती है उसी हिसाब से होने वाली है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि गवर्नमेंट सेस को भी हटा दे और सिंप्लीफाई कर दे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मतलब है कि बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो। सेस अगर बिल्कुल हटता है तो आपको अच्छी खासी कटौती देखने को मिलने वाली है। छोटी गाड़ियों पे कटौती 35 से 40 हज़ार हो सकती है, और बड़ी गाड़ियों पे कटौती 80 हज़ार से 1 लाख या उससे ऊपर भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिवाली तक रुक के देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कटौती होती है तो आपको तो बल्ले बल्ले होने, आपको दिवाली का डिस्काउंट अलग से मिलेगा, और जो प्राइस कट है वो अलग से आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप दिवाली तक वेट करिए, पहले इसको देखिए क्या होता है। गवर्नमेंट ने अभी कोई अनाउंसमेंट ऐसे प्रॉपर नहीं बताया है कि क्या रेट होने वाले हैं। जो भी है, एक बार अनाउंसमेंट होता है उसको देख के आप अपनी परचेज़ को प्लान कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।